आवासीय विद्यालय का फॉर्म डाल चुके हैं और उनका एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का एक पार्ट ऐसा है जिसमें सबसे डिफरेंट जो नवोदय की रीजनिंग है उससे डिफरेंस रीजनिंग है, जिसमें हम लोग पहले नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं। नंबर सीरीज जिसको नंबर संख्या श्रृंखला कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज, जिसमें हम ABCD वाले जो लेटर होते हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम इसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या हमें लेटर को समझना है। सबसे पहले अगर ये देखें तो हमें ये कोड पहले याद रखना पड़ेगा। आपको A से Z तक तो अच्छे से लर्न होगा और आपको उसकी कोडिंग नहीं याद होगी। अब कोड ही कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे देखो कि A से लेकर Z तक मैंने लेटर लिख रखा है, बट A किस नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। वहीं आपसे पूछूं तो B किस नंबर पे आ रहा है? तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर C 3 नंबर पे आ रहा है। अगर ये ऐसे आपको कोड सबको क्रम से मैंने लिख रखा है और आपको ऐसे ही एज इट इज याद भी करना होगा। याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि S की क्या होता है, S किस नंबर पे आता है, तो S आपका नंबर आता है 19 नंबर पे या 19 नंबर पे। वहीं अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताइए X किस नंबर पे आता है, तो X आपका 24 नंबर पे आएगा। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से लर्न है तो मैं बता पा रहा हूँ, आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। आप इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको कोड याद रखने पड़ेंगे। याद करने के तरीके बार बार लिखो, कोडिंग करो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी इसको याद किया जा सकता है। यहीं अगर मैं बात करूं O पे क्या आएगा, O किस नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। आप देख सकते हैं कि O, ये देखिए यहाँ है O किस नंबर पे आ रहा है? 15 नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से आपको कोड याद रखें। ये जो विपरीत वर्ण की बात कर रहा हूँ, विपरीत लेटर यहाँ होना चाहिए, विपरीत लेटर की बात कर रहा हूँ, ये है विपरीत लेटर हमें लिखने होंगे। विपरीत लेटर वे लेटर कहलाते हैं बच्चों जिनके दो लेटरों का सम 27 हो, 27 हो, तो उसको हम लोग विपरीत लेटर बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब A से लेकर यहाँ हाफ कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 के जो 13 इधर ले लो, 13 को इधर पीछे से लिख दो, तो वही विपरीत कहलाते हैं, है ना। तो समझ सकते हो कि A का विपरीत क्या होगा? AZ, BY, CX, DW। अब देखो ये 26 होता है और एक जोड़ दोगे 27, ये 25 होता है, दो जोड़ दोगे 27, मतलब विपरीत लेटरों का सम हमेशा 27 होता है। ऐसा भी याद रखना है आपको। वे हो जाएगा, फू हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा। अभी मैं इसको ट्रिक को याद भी करवा दूंगा आपको, विपरीत तुरंत यही क्लास में याद हो जाएगा। हाई स्कूल हो जाएगा, री हो जाएगा, जक्कू हो जाएगा, एपी हो जाएगा, है ना। ठीक है। और यहाँ हाँ लव हो जाएगा और एमएन हो जाएगा। तो ये विपरीत लेटर लिख दिए हैं। अब इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 27 होता है। अब ध्यान ये रखना है कि हम याद कैसे करें। याद करने के कुछ तरीके मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने याद किया आप भी याद कर सकते हो, यही क्लास में याद हो जाएगा। पहले बात करता हूं कि ए का विपरीत जेड होता है, तो बोलते हैं ना एजेड, एजेड, एजेड बोल देते हैं, कहेंगे एजेड हो गए हो, किसी व्यक्ति को बोलते बहुत एजेड लग रहे हो, एजेड। बी वाई, बाई के द्वारा हम चलते हैं, बाई मतलब द्वारा होता है, तो बाई याद कर सकते हो। सी एक्स, सी एक्स क्रैक्स, क्रैक्स, क्रैक्स खाने वाला चीज, क्रैक्स बोल सकते हो, क्रैक्स होता नहीं है, सी एक्स याद रख सकते हो। डी डब्ल्यू बहुत आसान याद रखना, डी डब्ल्यू। वे, किस वे में जा रहे हो, कहते हैं ना वे में जा रहे हो, इस वे में जा रहे हो, वी ए, वी हो गया। हालांकि ये और अच्छे से याद कर सकते हो। अब यहाँ फू होता है, फू कहते हैं ना, फू 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 करते हैं, तो एफ यू फू। और यहाँ जीटी का मतलब जीटी रोड। यहाँ देखो हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। यहाँ री, री करते रहते हैं लोग, री। जक्कू, जक्कू, जक्कू याद रखोगे। यहाँ केपी का मतलब काली प्रसाद याद रख सकते हो। यहाँ से लव में आएगा, ये एमएन में आएगा, एमएन आप तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो। देखो कुछ ऐसे लेटर हैं, जैसे ये 4 लेटर तो आसानी से भी याद रख सकते हो। लव मतलब एल का ओ, जो लव 4 वर्ड से बना है, इसमें एल ओ, एल का विपरीत क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। वी का विपरीत ई हो जाएगा, वे जैसे याद करवाए थे, ये एल ओ लव में आ रहा है, याद कर सकते हो, है ना। ये 4 लेटर तो इसी में, ये हैं विपरीत याद करने के तरीके।
अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके अप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन आने लगेगा। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन मैंने लेगा आपके सामने, और 15 क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लेंगे ये आपका लेटर सीरीज भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये श्रृंखला भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर कंप्लीटली हम लोग फिनिश कर चुके होंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तो ये बात करते हैं। पहले ये देखो, पहला क्वेश्चन है। तो अभी मैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कोडिंग करना, तो आपको यहाँ यूज आएगा। देखो पहले डी पे कौन आएगा, 4 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आएगा, और पी 16 नंबर पे, और ये 20 नंबर पे। तो आपको देखो ये नंबर कैसे कैसे बढ़ रहा है। 4 से क्या हुआ, 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 16 हुआ, 16 से 20 हुआ, 20 से कितना होगा, 4 4 सब में जोड़कर अगला बना रहा है। देखो 4 में 4 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, 20 में 4 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 24। और आप लोग ने जब लेटर अभी लिखा था 24 किस नंबर का कोड होता है, तो कहेंगे सर एक्स का कोड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। तो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा एक्स किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लगा दिया हूं सामने, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स ऑप्शन में है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, तो इसका कोड होता है 12, और इसका कोड होता है 11, इसका होता है कितना 13, इसका 14, और इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 9। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अगर हम देखें तो ये जो बीच का नंबर है वो ऐसे 3 है, 4 है, और यहाँ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसका मतलब आगे क्या आएगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं। पहले ये देख लो, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो पहला लेटर होगा वो ओ होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 है, इसके बाद एक कम कर दिया, देखो 11 था, 11 के बाद एक कम कर दिया तो 10 हो गया, 10 में एक कम कर दिया तो 9 हो गया, 9 में एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब एच आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस कितने का है देखो, तो ये 3, 3 के बाद 4 हुआ, एक जोड़ा, फिर कितना दिया, जोड़ दो, 2 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ देगा, 3 जोड़ देगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, देखो यहाँ 9 के बाद कितना जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं इस हिसाब से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में ये है आसानी से आप देख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अब हम आपको कोड बहुत अच्छे समझा दिए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक मैं आपको विपरीत वाला कोड भी बताया था, विपरीत निकालने वाला जस्ट अभी बता चुके हैं। विपरीत वाला जो नीचे वहां यहाँ देखो यूज है, देखो कैसे ए का कोड, ए का विपरीत क्या बताते, जेड बताते, बी का वाई बताते, सी का एक्स बताते, देखो ये कोड है। वैसे डी डब्ल्यू वे फू, अब इसका मतलब यहाँ जी का क्या बताते, जी टी रोड, एच का हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल मतलब एस, आई री 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 कर देते, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोड। इसका कितना बढ़ रहा है, 3, 3 से कितना बढ़ा, 2, 3 2 5, आप कोड लिख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 5 2 7, 7 का मतलब जी, और इसका होता है 4, 4 ये 2 6, 6 2 8, और ये हो जाएगा 5। कोड लिख के आप करेंगे, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। ये इसका होता है ई का 5, ये होता है 7, 5 2 7, 7 2 9, 9 मतलब आई। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 2 9, 9 2 11, 11 का मतलब के, यहाँ देखो 8 है, 8 का मतलब 8 2 10, 2 12, 12 का मतलब क्या होता है एल, और यहाँ एक 2 और जोड़ देंगे 11 में, ये 11 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 13, 13 का मतलब एम। तो इसका मतलब के एल एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला 2 ऑप्शन इसके हमें चूज करने थे, 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ए बी, और यहाँ डी है, फिर यहाँ एच, इसका ना कितना बढ़ा रहा है, 1 2 4, यहाँ 5, यहाँ 11, और यहाँ कोड क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे कैसे बढ़ा रहा है देखो, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, है ना, 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर यहाँ 11 कर दिया है। अच्छा ये गलती हो रही है, यहाँ 7 है। ठीक है, तो क्या जोड़ा है देखो, पहले तो 1 जोड़ा है, कोड बनाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे। 11 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा।
और इसमें 5 जोड़ने के बाद कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, तो इसलिए 22 हो गया। बी का मतलब 22 होता है। ऐसे इसको देखो, सी एक्स होता है, डी डब्ल्यू होता है, देखो पीछे से कोड ले जा रहा है, विपरीत कोड कर दो, देखो सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, है ना। आगे ऐसे आते जाओगे, ये वाला जो अगला आ रहा है वो किस आधार पे आ रहा है ये भी ध्यान रखना है। जैसे देखो ये वे और ये फू, ऐसे ही ध्यान रखना है, ये पीछे से जा रहा है। इधर से अगर हम करेंगे तो जैसे मैं कहूँ कि जीटी रोड, जीटी रोड का मतलब होता है जी टी का विपरीत है, इसका मतलब टी भी जी का विपरीत है, टी का विपरीत जी, जी का विपरीत टी, ऐसा समझ सकते हो। तो अब यहाँ अगर हमें बात करिए इसका विपरीत हो गया, तो इसका जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत टी होता है, जीटी रोड होता है। एस का विपरीत, एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है, तो टी एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमें 15 क्वेश्चन करने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी करा रहा हूँ, जिससे आपको और समझा के भी चल रहा हूँ। अगर हम बात करें यहाँ 3 से 6 हुआ, ठीक है, 3 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, तो ये आसानी से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखो ये 6 होता है, एफ का मतलब 6, 6 एक कितना हुआ 7, 7 में एक जोड़ा, ठीक है, फिर कितना जोड़ा है यहाँ 2 जोड़ दिया, है ना। देखो 7 2 9, आई का मतलब 9, और फिर कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, पी आ जाएगा। अब यहाँ नंबर में देखो कितना जोड़ा, तो कितना जोड़ा है यहाँ 3 जोड़ा है, नंबर को लिए लाने के लिए 3 जोड़ा, 3 के बाद 6 बना ना, 3 जोड़ा, फिर 6 में कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया 7 जोड़ दिया, फिर हम कितना जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे, तो 9 18 में जैसे 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 18 में 9 जोड़ेंगे 27 होगा, इसका मतलब 27 और 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में देखो ये 2 है, बी का मतलब 2, 2 के 4, 4 का मतलब यहाँ, इसका मतलब देखो ये जितना कोड है इसका, उसका ये दुगना कर रहा है, 4 है इसका कोड, डी का मतलब 4, 4 का दुगना कितना होता है, 4 का दुगना 8, और इसका मतलब ये अब लेटर को ही डिपेंड कर रहा है, लेटर कैसे बढ़ रहे हैं। ऐसे देखो ये 2 है, ये इसका बी का कोड कितना होता है 2, और डी का कोड कितना होता है 4। अब यहाँ क्या आएगा ये डिपेंड करता है, पहले कितना बढ़ाया है, दुगना किया है ना, इसमें कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है। अगर हम 3 जोड़ दें, ध्यान देना, बी का कोड 2 और डी का कोड 4, तो कितना जोड़ दिए 2 जोड़ दिए, 2 में हम कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 लिखने का मतलब होता है जी लिख देना और ये बगल वाला लेटर 7 का दुगना मतलब 14। पहले 2 जोड़ा 3 जोड़ा, देखो यहाँ 4 जोड़कर 11 बना है, 11 में हम कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, 11 5 16, तो 16 यहाँ होगा, मतलब पी, पी का दुगना कितना होगा 16 दुगना 32, तो 2 इसके आंसर आएंगे ये वाले। ठीक है, आगे देख लो 9 नंबर, आर एम ये कैसे लिखा है वो समझते हैं। ठीक है, और हमें फिल कर दें, ये चीज नहीं है यहाँ, ध्यान देना। तो यहाँ कितना घटाया है, घटाया मतलब कम किया है, तो अगर हम इसका कोड 18 रख देंगे, 18 कोड होता है, इसका 13 होता है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, इसका 6 होता है, यहाँ 4 होता है, दो क्वेश्चन मार्क में निकालने हैं। तो बताओ कितना घटाया, 5 घटाया। अगर ये 18 से 13 हुआ तो 5 घटाया, अगर हम 13 में से 5 घटाएंगे तो 13 में 5 घटाएंगे 8 आएगा, मतलब यहाँ एच आना चाहिए, है ना। नहीं, ये तो 2 घटाया है, ठीक है, यहाँ 2 घटाया है, और यहाँ कितना घटाया है 5 घटाया है। ठीक है, इसका मतलब 2 घटा रहा है 5 घटा रहा है, इसके आधार पर जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर को हम अगर देखें तो इस हिसाब से घटा रहा है, पहले कितना घटाया है 5 घटाया है, फिर कितना घटाएगा 4 घटा के देख लो, फिर कितना घटाएगा 3 घटा के देख लो, फिर कितना घटाया 2 घटा के देख लो, फिर कितना घटाएंगे 1 घटा के देख लेंगे, ऐसे चल सकते हैं। अब देखो यहाँ 5 घटाया, फिर कितना घटाया 4, अगर 4 घटा देंगे तो 8 में 13 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 9, 9 का मतलब आई होता है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 घटा दिया तो 6 में से 3 घटाया तो क्या अब बन गया, इसमें 2 घटा दिया, इसमें 1 घटाएगा, डी में 1 घटा देगा तो सी बन जाएगा, तो सी और आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है आई सी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 15 क्वेश्चन जल्दी कराने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ
फास्ट करने की ज़रूरत है जी कि आप समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझा के भी चल रहा हूँ मैं। देखो बी का मतलब 2 3, अब यहाँ देखो बी सी का मतलब 3 और ये 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 का मतलब ई, यहाँ डी 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 का मतलब जे। अब कहेंगे एफ का मतलब 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 15 मतलब ओ, तो ई जे ओ, ई जे ओ 10 नंबर है और 10 नंबर का ई जे ओ मतलब ऑप्शन बी। अब आसान नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ ये जेड होता है, जेड 26 है कोड और इसका कोड 21 है, और आप लोग कोड लिख कर ही सॉल्व करेंगे जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। और यहाँ कोड होता है 17, तो आप देखो कि 26 से कितना बनाया 5 घटाया, और यहाँ कितना घटाया, तो यहाँ 4 घटाया, है ना, हाँ 4 घटाया, तो यहाँ कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे, फिर कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, चेक करेंगे अगर रियल पे पहुंच रहे हैं तो सही होगा हमारा। तो अगर हम यहाँ घटा देंगे 12 कोड हो जाए मान लो इसका, और इसमें हम 5 घटाए और इसमें हम 4 घटाए, इसमें 3 घटाएंगे तो यहाँ 14 होगा। 14 में हम कितना घटाएंगे 2 घटाए, देखो बन रहा है, इसका मतलब 14 किसका कोड होता था, एन का कोड होता था, एन इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 में एन। ठीक है, एकदम सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो ए बी यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ सी डी ई हो जाएगा और बी सी डी हो जाएगा, इसका मतलब सी ई डी, सी ई डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं। एफ है, एफ का मतलब 6, 6 का 12 हो गया, 12 16 हो गया, 16 का 21 हो गया। अब यहाँ क्या होगा ये हमें समझना है, कैसे करेंगे। अब अगर देखो 7 6 13, 13 यहाँ 6 जोड़ा है और यहाँ कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है, ठीक है 6 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है। ये कैसे क्रम बन रहा है जी, अच्छा ऐसा कुछ क्रम नहीं है इसके आधार पे, और देखना पड़ेगा। ये 6 है, ये 12 है, 16 है, 21 है और ये 8 है, 14 है और ये 18 है और हमें यहाँ का निकालना है। ठीक है, तो देखो ये 6 है, 6 से कितना बना 12 बना, 6 का 12 मतलब 6 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया यहाँ 5 जोड़ दिया। ये कोई क्रम तो नहीं बन रहा है इसके आधार पे, अच्छा है ना, कोई क्रम तो ऐसा बन नहीं रहा है जिसे हम समझ पाए। और कोई आधार, तो इससे कोई क्रम नहीं बन रहा है, तो और हम आधार एक ले सकते हैं क्योंकि हमें आंसर ही निकालना है। देखो इसमें कितने का अंतर है, ये 6 है और ये 8 है, अंतर कितने का 2 बढ़ा रहा है, 2 इसमें जोड़ दिया तो यहाँ देखो ये 12 12 2 14 2 जोड़ दिया, 16 और 2 18 जोड़ दिया। तो यहाँ देखो कितना आसान दे दिया क्वेश्चन, ये 21 है, 21 में 2 जोड़ देंगे 23 मतलब डब्लू, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो। ये वाला देखो तो ये 3 है, 3 से 7 बनाया, 3 से 7 बनाया, 7 से 11 बनाया, 11 से 15 बनाया, 15 से हमें क्या लाना है, पहले देखो ये 3 है और ये 7 है और ये 11 है, ये 15 है। तो देखो 3 से 7 बनाने के लिए 4 जोड़ा, 4 से 4 जोड़ा, फिर 4 से फिर 15, 11 से 15 बनाने के लिए 4 जोड़ा, 15 में 4 जोड़ देंगे 19, 19 का मतलब एस। वैसे ही यहाँ देखो घटाया है तो यहाँ ये 24 होता है, 24 में 20 बनाया मतलब 4 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर अगर हम 12 में 4 घटा देंगे अच्छा आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो फिर 5 4 9 4 जोड़ा है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 मतलब यू। और यहाँ देखो फिर घटाया है तो 22, 22 में 4 घटाया तो 8, 18 हुआ, 18 में 4 घटाया तो 14 हुआ, 14 में 4 घटाया तो 10 हुआ, 10 में 4 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो एफ आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बी फिनिश वीडियो। तो यहाँ अगर हम देखें तो 4 में 4 जोड़ दिया, 9 4 13, 13 4 17, 17 का मतलब होता है क्यों। यहाँ होगा 5, 5 का मतलब 4 9, 9 4 13, 13 4 नहीं,
ये तो 5 होता है, 5 4 9, 9 5 14, 5 जोड़ा है, यहाँ देखो 4 जोड़ा 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 14 6 20, मतलब टी आएगा। यहाँ देखो 6 है, 6 का यहाँ 4 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 4 जोड़ा नहीं, 10 में 5 जोड़ा, 5 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21, मतलब यू। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आ जाएगा 15 का क्यू, अच्छा टी यू। अच्छा यहाँ कुछ तो गलती की मैंने, देखो एक बार फिर देखता हूँ। 4 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा, सॉरी 5 जोड़ेगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा यहाँ, तो 13 6 19, मतलब एस, ये STU ये टोटल आपके मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। तो समझ में आया हो या नहीं आया होगा, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जैसे नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच पाए। ठीक है।